हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय था उसे अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने छठे अध्याय पे, जो कि है महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म पंजाब के गुजरावाल में 13 सितंबर 1780 में हुआ था। उनके पिता का नाम महासिंह और माता का नाम राजकौर था। बचपन से ही उन्हें विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने अपनी शिक्षा विद्यालय में नहीं की, फिर भी तलवार चलाना, घुड़सवारी, युद्ध कला आदि उन्होंने बचपन में ही सीख ली थी। अब यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बताया है, जिनका जन्म कब हुआ था। जिनका जन्म हुआ था गुजरावाल में, जो और कब हुआ था, कौन सी डेट में हुआ था, 13 सितंबर, दैट इज 13 सितंबर 1780 में, यानी कि 1780 में। और उनके जो पिता है उनका नाम क्या था, उनका नाम था महासिंह और माता का नाम क्या था, राजकौर। ओके। और उनका जो बचपन है, यानी कि बचपन में वो स्कूल बिल्कुल भी नहीं गए थे, तो उन्हें स्टडीज वगैरह कहाँ से की थी। तो उन्होंने जो शिक्षा है वो जैसे कि उनको स्कूल से शिक्षा तो नहीं मिली थी, पर उन्होंने तलवार चलाना ये सब सीखा था और घुड़सवारी सीखी थी, युद्ध कला सीखा था। तो ये सभी चीजें उन्होंने बचपन में ही सीख ली थी। अब आगे क्या होता है, जब वे छोटे थे तब पंजाब छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। रंजीत सिंह के पिता एक राज्य के सरदार थे। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया था। रणजीत सिंह 12 वर्ष की उम्र में सरदार बन गए। उन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से पंजाब के सभी राज्यों को संगठित किया। अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दया के गुणों के कारण उन्होंने सभी से प्रशंसा पाई और वे लोकप्रिय राजा कहलाए। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में सरदार बनने के बाद घोषणा की कि ना अन्याय करो ना अन्याय सहो। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जब वो छोटे थे, जब महाराजा रंजीत सिंह जब छोटे थे, तो जो पंजाब था वो छोटे छोटे देश में, ऐसे छोटे छोटे उसमें पार्ट में डिवाइड हो गया था। ओके। फिर क्या होता है कि रंजीत सिंह के जो पापा थे वो एक राज्य के क्या थे, सरदार थे, कि एक राज्य के वो लीडर थे। 12 वर्ष की अल्पायु में क्या हो जाता है, वो अपने पापा को यानी कि अपने पिता को खो देते हैं। और जो रंजीत सिंह है वो 12 ईयर्स की एज में क्या बन जाते हैं, वो सरदार बन जाते हैं। फिर वो सरदार बनकर उनको बहुत सारी चीजों को संभालना होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर। और वो अपने सूझबूझ से बहुत ही मतलब समझ कर, एकदम सोच समझ कर वो पंजाब के जो सभी राज्य थे उनको एक साथ उन्होंने संगठित किया, यानी कि उनको एक साथ लेकर आए। क्योंकि हमने पिछले अध्याय में भी ये पढ़ा था ना कि यूनिटी में ही पावर होती है। तो वो एक साथ मिलकर लेकर आए उन सबको। अपनी वीरता की वजह से, न्यायप्रीतिया और दया के गुणों की वजह से वो जाने जाते हैं। ओके, उनकी बहुत प्रशंसा होती है और वो बहुत ज्यादा फेमस भी थे। और उन्होंने अपनी 12 वर्ष की उम्र में ही क्या कर दिया था, सरदार बन गए थे। और उन्होंने एक और चीज की थी, कही थी, जो उन्होंने बोला था कि ना अन्याय करो ना अन्याय सहो, कि मतलब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, ना ही उस अन्याय को हमें सहना चाहिए। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिली है, वीरता और सूझबूझ से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अगर हम वीरता और सूझबूझ से कुछ भी कार्य करेंगे तो वो जो कठिन से कठिन, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज होगी वो भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। ओके। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन सभी जो रूल्स यहाँ पर बताए गए थे उसे अच्छे से फॉलो करोगे अपनी लाइफ में। अब मैं मिलूंगी आपको अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।